हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। बेटा आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, अर्थात रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इन दोनों में हम रिलेशन आज ज्ञात करेंगे। हमारी इससे पिछली जो वीडियो थी वो वीडियो थी अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था और उसमें एक एनिमेशन वीडियो बनाई थी मैंने, और उस एनिमेशन के आधार पर पूरी डिटेल में कैसे क्या होता है सब कुछ मैंने उसमें समझाया था। बेटा यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, ठीक है, और समझ लें और उसको नोट भी जरूर कर लें। अब उसके बाद अगला क्रम हमारा इसका है कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में हम संबंध की बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये एक हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना, एक चालक है, ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को एक वायर के साथ इधर से ये एक बैटरी से जोड़ दिया, इस वायर के साथ हमने एक बैटरी से इसको जोड़ दिया यानी कि सेल से जोड़ दिया। इस सेल का सिरा जो है ये नेगेटिव है और ये सिरा जो है पॉजिटिव है। इसका विभव कितना है, V है बेटा। जब ये V है तो इसमें से जैसे इसको हमने कंडक्टर को जोड़ा, इसमें एक धारा प्रभावित हो जाएगी I पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो ये I करंट इसमें फ्लो हो गया, ठीक है। इधर की ओर करंट ये I फ्लो नेगेटिव की ओर होगा यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। बेटा ये जो कंडक्टर है हमने मान लिया कि ये कितनी लंबाई का है, L लंबाई का कंडक्टर है। ये कितनी लंबाई का बेटा, L लंबाई का, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, A। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब इसमें विद्युत धारा हम प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी समझाया था, तो ये जो इस सिरे पे इसके पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इस वाले सिरे पर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो इससे इधर की ओर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर उत्पन्न हो गया, ये उत्पन्न हो गया इधर की ओर। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं, जैसे कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने आपको समझाया था डॉटेड येलो लाइन के द्वारा। तो ऐसा करके ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चलेंगे, इधर की ओर मूव करने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो आवेश है ये पॉजिटिव आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है बेटा। तो ये बात है इसमें। अब इसको हम मान लें, इसको कैसे हम रिलेशन निकालेंगे कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने मान लिया कि माना एक चालक है ये, ठीक है। इस चालक का नाम दे देते हैं हम क्या, PQ। ये चालक है PQ, जिसकी लंबाई कितनी है, L है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है, N। हमने मान ली कि कितनी संख्या है उनकी, N है, ठीक है बेटा। जब चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाते हैं, यानी कि V इसके सिरों पर जब विभवांतर V लगाएंगे तो V लगाने पर इसमें धारा I प्रभावित होने लगती है, ठीक है। धारा I प्रभावित होने लगती है। तो और क्या होता है इसमें, उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करने लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक गति करने लगेंगे। तो उनका जो अनुगमन वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, हमने मान लिया कि मुक्त ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, N है, तथा इनका वेग, तथा इनका कौन सा वेग बेटा, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जो है वो कितना है, VD है, ठीक है। इसमें जो प्रभावित होने वाली धारा वो कितनी है, I है। तो अब इस स्थिति में हम इनका रिलेशन किस तरह से फाइंड करेंगे बेटा, तो इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है। हमने जैसे बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो N है और इसका जो आयतन है, प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमने N बताई है। तो इसका मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में, यानी कि पूरे। अब हम कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे। तो पहले लिख देते हैं इसको कि चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बेटा, कितनी होगी, कैपिटल N। कितनी होगी, कैपिटल N बराबर, अब किसके बराबर होगी कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, N है, गुणा
चालक के प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कितने, n है। किसमें ये, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में। ठीक है बेटा, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। इनका अनुगमन वेग कितना है, vd है, तो n हो गई। अब इसके बाद चालक का आयतन, तो गुणा चालक का आयतन, तो चालक का आयतन कितना होगा बेटा, का आयतन, तो चालक का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल N, n इंटू, देखो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और लंबाई इसकी l है, तो कितना हो गया al, आयतन हो जाएगा इसका al, तो कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू al, ये हो गया। ठीक है, अब चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश कितने होंगे, तो लिख देंगे चालक में उपस्थित, तथा करके लिख दें इसको, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, क्यों, आवेश क्यों होगा, ये कैसे होगा, कुल आवेश, टोटल आवेश की बात कर रहे हैं चालक में, तो कुल आवेश क्यों बराबर कितना होता है बेटा, Ne होता है, Ne कितना होता है, Ne, तो कैपिटल N का मान कितना, n इंटू al, इसका मान रख देंगे Q इज इक्वल टू, या करके लिख देंगे स्मॉल n इंटू al और इंटू E। ठीक है, E है, ये L है, बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया इसको हमने, समीकरण नंबर 1। अभी हमने Q की बात कर ली। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा चालक, जो हमारी ये चालक छड़ है, जो इसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है ना, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक ये छड़ है, इसको पार करने में लगा समय कितना होगा। ठीक है नहीं, तो पार करने में लगा समय वो किसके बराबर होगा बेटा, तो इस चीज को हम देखते हैं। हमने मान लिया कि इस क्रिया में लगा कुल समय t है, तो यह समय जो है वो चालक के p सिरे से, एक सिरे से यानी कि p सिरे से q तक, यानी कि इस सिरे को पार करने में मुक्त इलेक्ट्रॉनों में लगे समय के बराबर होगा। ठीक है नहीं, तो इस समय की बात करें हम, तो हमने मान लिया, ठीक है ना, क्या मान लेंगे कि p सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चालक को पार करने में, ठीक है नहीं, चालक को पार करने में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक को पार करने में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा समय। ठीक है बेटा, लगा समय कितना हो जाएगा, t बराबर। अब समय बराबर किसके होता है, समय बराबर बताइए बेटा, दूरी बटे चाल के होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, कितनी लंबाई पार करेंगे, यहाँ से लेके P से लेके Q तक जाएंगे, तो यहाँ तक की लंबाई कितनी है, L, तो L लंबाई पार करेंगे। ठीक है नहीं, L और चाल कितनी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, Vd। ठीक है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग जो है वो Vd है, चाल ही होगी इसकी, तो T इज इक्वल टू L अपॉन Vd, ये होगी समीकरण नंबर 2। हमने T निकाल लिया। अब चालक छड़ में प्रभावित धारा कितनी होगी, ठीक है नहीं, तो लिख देंगे अतः चालक छड़ में प्रवाहित धारा मतलब विद्युत धारा I इज इक्वल टू, I कितना होता है बेटा, Q अपॉन T, कितना मान होता है, Q अपॉन T, ठीक है नहीं, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो T का मान ये रख देंगे, Q का मान उठा के समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, पहले तो इसका मान रख दो, T का उठा के यहाँ से ये कितना, L अपॉन Vd, ठीक है बेटा, और Q का मान समीकरण नंबर 1 में आ जाओ, समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये समीकरण नंबर 1 में Q इक्वल टू N इंटू AL इंटू E, इसको रख देंगे यहाँ पर,
कि n इंटू ए एल इंटू ई। ठीक है बेटा, ये रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो l, ये l है और ये भी l है, तो l से l क्या हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगा। इस l से l काट दिया हमने, तो बटे के बटे में ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ए ई और ये वी डी हो गया वी डी। ठीक है, वी डी क्या है, सफिक्स में है इसके, वी डी एन ए ई वी डी। ये आ गया I का मान। ठीक है, किसका मान आ गया, I का मान आ गया। यहाँ पर या करके हमने लिख दिया, इसको या करके लिख देंगे वी डी इज इक्वल टू, ये इसके बटे में पहुंच जाएगा I बटे एन ए ई। ठीक है ना, या एन ई ए। ठीक है बेटा, तो ये बात आ गई हमारी। तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन ए एन ई। ऐसा करके क्रम से इसको हम लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम वी डी इज इक्वल टू I एन ए ई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू I अपॉन, ठीक है, ए को पहले ले लिया, एन ई के एक साथ ले लिया, ये हम लिख देंगे। तो ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन किस किस में बेटा, यही रिलेशन है किस किस में, जो हमारा टॉपिक था क्या था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट I है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V है, इन दोनों में रिलेशन हो गए। दोनों कैसे एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट है बेटा, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि वी डी यानी कि अनुगमन वेग विद्युत धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। किस क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है नहीं, दिस इज रिलेशन। ठीक है, यही रिलेशन है कि दिस इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच क्या है, यही क्या है, रिलेशन। वी डी इज इक्वल टू I अपॉन ए एन ई। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा ये इसमें रिलेशन की बात आ गई। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक, अपनी नोटबुक में। और बेटा यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेटा, क्योंकि उसमें अगर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब दिखाई दे रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे, तो वो ब्लैक या वाइट दिखेगा तो समझ लेना आपका सब्सक्राइब है। ठीक है, दोबारा सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि वरना अनसब्सक्राइब वो हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी बेटा, उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।